नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? एपी रात को सोने जाते हैं लेकिन दिमाग में कल की मीटिंग की चिंता चल रही होती है, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं पर आपका दिमाग पुरानी गलतियों में उलझा हुआ है, सोच रहा है काश मैंने वैसा न किया होता। हम सब इस अनजाने से सफर में कहीं न कहीं फंसे हुए हैं, या तो आने वाले कल की बेचैनी में या बीते हुए कल के पछतावे में। और इस चक्कर में जो पल अभी हमारे सामने है उसकी खूबसूरती को हम देख ही नहीं पाते। यह दिमाग का शोर ही हमारी असली खुशी छीन लेता है। यह हुमैन वर्तमान से दूर ले जाकर एक ऐसी दुनिया में फंसा देता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस शोर को शांत करने का एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो आपको असली सुकून और खुशी दे सकता है ठीक अभी इसी पल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी अभी के पल में जीने का जादू, द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक गाइड है जो आपको दिमाग की काइड से आजाद कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इस किताब के 4 जबरदस्त लेसन्स और कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगा जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगे। ये लेसन्स इतने पावरफुल हैं कि अगर आपने इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आप हर दिन को एक नई उमंग और शांति के साथ जिएंगे। हम समझेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग के गुलाम बनने के बजाय उसके मालिक बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबको लगता है कि समय एक सीधी रेखा की तरह है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हम अपना ज्यादातर वक्त या तो पास्ट की यादों और पछतावों में गुजारते हैं या फ्यूचर की चिंताओं और सपनों में। सोच कर देखिए, आप सुबह उठते हैं और चाय का कप हाथ में लेते हैं, लेकिन क्या आप सच में उस चाय का आनंद ले रहे होते हैं, या आपका दिमाग ऑलरेडी ऑफिस की प्रेजेंटेशन, आने वाले ईमेल्स या कल रात हुई किसी बात पर अटका हुआ है? हम शरीर से तो प्रेजेंट में होते हैं लेकिन मन से हजारों मील दूर। एकहार्ट टोले कहते हैं कि यह समय का भ्रम है, एक इल्यूजन। वो कहते हैं कि पास्ट सिर्फ हमारी यादों का कलेक्शन है और फ्यूचर सिर्फ हमारी कल्पना। दोनों का अस्तित्व सिर्फ हमारे दिमाग में है। असलियत में जो चीज मौजूद है वो है सिर्फ ये पल, द नाउ। एपी अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अनुभव करते हैं, खुशी, दुख, सफलता, वो सब अभी के पल में ही होता है। एपी कभी भी फ्यूचर में नहीं जी सकते। जब वो आएगा वो भी अभी बन जाएगा। इस बात को एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। जब आप चाय पी रहे हैं तो सिर्फ चाय पीजिए, उसकी गर्माहट को महसूस कीजिए, उसकी खुशबू को सूंघिए, उसके स्वाद को चाखने पर ध्यान दीजिए। जब आपके दिमाग में कोई और ख्याल आए तो उसे देखिए और वापस अपना ध्यान चाय पर ले आइए। शुरू में यह मुश्किल लगेगा लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि इस छोटे से काम में कितनी शांति है। यह प्रैक्टिस आपको सिखाती है कि जिंदगी की असली खुशी बड़े बड़े लक्ष्यों में नहीं बल्कि इन छोटे छोटे पलों को पूरी तरह जीने में है। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यह है कि हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना है इस बात को समझने के लिए कि सिर्फ अभी सच है। जब भी आपका मन अतीत या भविष्य में भटके, उसे प्यार से वापस इस पल में लेकर आइए। अपने आप से पूछिए, इस पल में क्या समस्या है? और आप पाएंगे कि 99% समय इस पल में कोई समस्या नहीं होती। समस्या सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानियों में होती है। इस एक सच को समझ लेना ही शांति की तरफ पहला कदम है। हमारी जिंदगी में रिश्ते सबसे कीमती होते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें अपना पूरा समय और ध्यान दे पाते हैं? सोचिए, आप अपने परिवार के साथ डिनर पर बैठे हैं, आपके बच्चे आपसे दिन भर की कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान आपके फोन पर आए एक नोटिफिकेशन पर है। शरीर से आप वहां हैं लेकिन आपका मन उस ईमेल या सोशल मीडिया पोस्ट में उलझा हुआ है। हम अनजाने में अपने सबसे प्यारे लोगों को अपना अधूरा प्रेजेंस दे रहे होते हैं। एकहार्ट टोले इस प्रेजेंस यानी मौजूदगी की ताकत पर बहुत जोर देते हैं। जब आप किसी के साथ पूरी तरह से मौजूद होते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो आप सिर्फ उनकी बातें नहीं सुनते, आप उनकी अनकही भावनाओं को भी महसूस करते हैं। एएपी उनकी आंखों में देखते हैं, उनकी मुस्कुराहट को सच में देखते हैं। यह गहरा कनेक्शन तभी बनता है जब आपका मन भटक नहीं रहा होता, आपका पूरा ध्यान उस इंसान पर होता है। और यह सबसे बड़ा तोहफा है जो आप किसी को दे सकते हैं। यह प्रेजेंस सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, आपके खुद के लिए भी जरूरी है। जब आप प्रकृति में वॉक कर रहे हैं तो फोन पर स्क्रॉल करने के बजाय पेड़ों को देखिए, हवा को महसूस कीजिए, चिड़ियों की आवाज सुनिए। एएपी पेंजे की आपके अंदर एक अजीब सी शांति और खुशी उतर रही है। यह खुशी इसलिए है क्योंकि आप अपने दिमाग के शोर से बाहर निकलकर वर्तमान की सुंदरता से जुड़ गए हैं। यह असली आनंद है जो किसी चीज को पाने से नहीं बल्कि सिर्फ होने से मिलता है। इसलिए दूसरा लेसन यह है कि अपने रिश्तों को और अपनी जिंदगी के हर अनुभव को प्रेजेंस की ताकत से भर दो। जब किसी से बात करें तो अपना फोन साइड में रख दें, उनकी आंखों में देखकर उनकी बात को सच में सुनें। खाना खाते वक्त टीवी बैंड कर दें और हारने वाले का स्वाद लें। ये छोटी छोटी आदतें आपके रिश्ते में एक नई जान डाल देंगी और आपको हर पल में छिपी हुई खुशी को पहचानने में मदद करेंगी। आपका प्रेजेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब तक हमने समझा कि अभी में जीना क्यों जरूरी है,
लेकिन सवाल यह है कि करें कैसे? हमारा दिमाग तो सालों से भटकने का आदी हो चुका है। इकट्ठ टोले इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं जिन्हें आप आज से अभी से शुरू कर सकते हैं। पहला तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। जब भी आपको लगे कि आपका मन बहुत ज्यादा सोच रहा है या आप बेचैन हो रहे हैं, बस 2 मिनट के लिए रुक जाइए और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपको बस अपनी आती और जाती हुई सांस को महसूस करना है। यूज कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, बस उसके नेचुरल फ्लो के ऑब्जर्वर बन जाइए। सांस अंदर आने पर पेट कैसे फूलता है और बाहर जाने पर कैसे सिकुड़ता है, इस पर गौर कीजिए। यह एक अंचर की तरह काम करता है जो आपके भटकते हुए मन को खींचकर वर्तमान में ले आता है। दूसरा टिप है अपने विचारों के साक्षी बनना। हम अक्सर अपने विचारों में बह जाते हैं और उन्हें ही सच मान लेते हैं। इसके बजाय अपने विचारों को दूर से देखिए, जैसे आप आसमान में आते जाते बादलों को देख रहे हैं। यह समझिए कि आप वो विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं। यह प्रैक्टिस आपको नेगेटिव थॉट से दूरी बनाने में मदद करेगी। तीसरा तरीका है अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करना। अपने सेंसेस को वर्तमान में लाने का सबसे आसान रास्ता है अभी ही इसी वक्त 5 ऐसी चीजें देखिए जो आपको दिख रही हैं। फिर 4 ऐसी आवाजें सुनिए जो आपके आसपास हो रही हैं। 3 ऐसी चीजें महसूस कीजिए जो आपकी स्किन को छू रही हैं। ये एक्सरसाइज आपके दिमाग को फौरन सोचने के मोड से महसूस करने के मोड में ले आती है। और चौथा और सबसे जरूरी टिप है परिस्थितियों का विरोध करना बंद करें। जो हो रहा है उसे स्वीकार करें। इसका मतलब हार माना नहीं, बल्कि उस सिचुएशन के साथ लड़ने में अपनी एनर्जी बर्बाद न करना है, ताकि आप उस पर आगे क्या करना है इस पर फोकस कर सकें। ये चारों टिप्स, सांस पर ध्यान, विचारों को देखना, इंद्रियों का इस्तेमाल और स्वीकार करना आपके लिए पावर ऑफ नाउ के दरवाजे खोल सकते हैं। इन्हें अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए। ट्रैफिक में फेस है, गुस्सा करने के बजाय अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। किसी ने कुछ बुरा कहा, उस विचार में उलझने के बजाय उसके साक्षी बनिए। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में एक बड़ी शांति लेकर आएंगे। इन्हें आज ही ट्राई करके देखिए। एएपी सोच रहे होंगे कि ये सब बातें तो आम हैं। इस किताब में ऐसा क्या खास है? द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, यह जिंदगी जीने का एक नया नजरिया है, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह किसी खास धर्म या बैकग्राउंड के लोगों के लिए नहीं है। यह हर उस इंसान के लिए है जो अपने दिमाग के शोर से परेशान है और असली सुकून की तलाश में है, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या हाउसवाइफ हो। इस किताब की बातें हमें नई नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें हमारी अपनी पुरानी परंपराओं में है। मेडिटेशन, ध्यान और योगा का सार भी तो यही है, मन को वर्तमान में टिकाना। बुढ़ा से लेकर कबीर तक सभी ने अभी के पल की महिमा गाई है। एक खाट टोले ने उन्हीं गहरे सत्यों को एक आसान और मॉडर्न तरीके से हम तक पहुंचाया है, जिसे आज का इंसान आसानी से कनेक्ट कर सकता है। यह किताब आपको कोई नियम नहीं बताती, बल्कि आपके अंदर सोई हुई जागरूकता को जगाती है। यह किताब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह हमें सिखाती है कि खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हम हमेशा सोचते हैं जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, या जब मैं नया घर खरीद लूंगा तब सुकून मिलेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो खुशी थोड़ी देर की होती है। असली टिकाऊ खुशी तब मिलती है जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, क्योंकि तब आपकी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहती। एएपी हर पल में आनंद खोज लेते हैं। इस किताब का एक छोटा सा लेसन भी आपका पूरा दिन या शायद पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब आप अगली बार स्ट्रेस में हो और आपको इस किताब की एक बात याद आ जाए, क्या इस पल में कोई समस्या है, और आप उस पल में शांति महसूस करें, तब आप इसकी असली ताकत को समझेंगे। ये आपको दिमाग की बनाई हुई जेल से आजाद करती है और आपको जिंदगी की सच्चाई से रूबरू कराती है। इसलिए ये किताब हर किसी के लिए एक अनमोल खजाना है। तो दोस्तों, ये द पावर ऑफ नाउ के 4 पावरफुल लेसन्स जो हमें सिखाते हैं कि हमारी जिंदगी का सुकून और खुशी कहीं दूर भविष्य में नहीं, बल्कि ठीक इसी पल में मौजूद है। यह किताब एक वेकअप कॉल है जो हमें हमारे दिमाग की नींद से जगाती है। मैं आप सबको दिल से एनकरेज करूंगा कि इस किताब को जरूर पढ़ें। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है और आप इसे अमेज़न से या अपने नजदीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट करना अपनी शांति में इन्वेस्ट करना है। आज हमने जिन प्रैक्टिकल टिप्स पर बात की, उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश जरूर करें और मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको इन 4 लेसन्स में से सबसे ज्यादा कनेक्ट किसके साथ हुआ। आपका अनुभव जानकर मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम सब इस सफर में एक साथ हैं। आपके कमेंट्स दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे। हर एक छोटा कदम एक बड़े बदलाव की शुरुआत होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे आपकी सोच को एक नई दिशा मिली, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि शांति और खुशी बांटने से बढ़ती है। और अगर आप आगे भी ऐसे ही लाइफ चेंजिंग आइडियाज पर वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अभी के पल में जियो और दिल से खुश रहो। नमस्ते।